देश की सरहद पर खड़ा जवान भारत की सरजमी की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए हर वक्त तैनात रहता है। और देश का बच्चा बच्चा फौजी को जब यूनिफॉर्म में देखता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। देश का हर एक नागरिक, चाहे वो जो भी हो, सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन जब बात देश और देश के वीर जवानों की आती है तो सबकी सोच एक ही होती है, और वो है देश के लिए कुछ भी करने की सोच। अब देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है, जहां ब्रेन डेड शख्स अपने जीवन का त्याग करके भी 6 लोगों को नई जिंदगी दे गया। और इन 6 लोगों में एक सेना का जवान भी है। ब्रेन डेड शख्स के हार्ट को सेना के एक जवान में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हार्ट को जाने के लिए पुणे से वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट इंदौर पहुंचा था। वहीं दोनों किडनी और आंखें भी दान की गईं। सभी अंगों को सही समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इंदौर में एक ही दिन में 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। ब्रेन डेड शख्स के इस महादान से जहां किसी के सीने में फिर से दिल धड़क सकेगा, तो किसी को नई रोशनी भी मिल पाएगी। इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती उज्जैन के आलू प्याज व्यवसायी प्रदीप आसवानी ब्रेन डेड हो गए थे। प्रदीप का दिल अब देश की सेवा कर रहे 54 साल के जवान के दिल में धड़केगा। उनका हार्ट पुणे के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे भारतीय सेना के जवान को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। विशेष जुपिटर हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक सुबह 8:50 पर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। हार्ट को देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से तैयार वायुसेना के स्पेशल एयरक्राफ्ट से पुणे के लिए रवाना किया गया। व्यापारी के हार्ट को लेने के लिए भारतीय सेना के AICTC हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जन अपने 8 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के साथ इंदौर पहुंचे थे। इसके बाद इंदौर की सोसाइटी फॉर ऑर्गन डोनेशन के सहयोग से 48वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। सुबह 9:50 पर विशेष जुपिटर हॉस्पिटल से दूसरा ग्रीन कॉरिडोर चोइथराम अस्पताल के लिए, तीसरा ग्रीन कॉरिडोर बॉम्बे अस्पताल के लिए बनाया गया। दिनांक 20 जनवरी को रात को उज्जैन के निवासी श्री प्रदीप जी आसवानी का रोड एक्सीडेंट हुआ। इस रोड एक्सीडेंट में उन्हें हेड इंजरी हुई। संजीवनी अस्पताल में उन्हें वहां उज्जैन में दिखाया गया था। विकट स्थितियों को देखते हुए मुस्कान ग्रुप के सेवादारों से परिवार ने संपर्क किया। उन्हें इंदौर में शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई। सिंस दैट टाइम उनका उपचार यहाँ जुपिटर विशेष में चल रहा था। जैसा कि सीवियर हेड इंजरी थी, 2 दिन बाद उनके जो मेंटल रिफ्लेक्शंस हैं, जो दिमाग के रिफ्लेक्शंस हैं, वो आना बंद हो गए थे। ब्रेन स्टेम डेथ के लक्षण दिखे। हमने उस समय वस्तु स्थिति को देख के परिवार से अंगदान की प्रार्थना करी। परिवार जो है वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इस स्वीकार और अस्वीकार की लड़ाई में 5 दिन बीते। परसों सुबह हमें उनकी कंसेंट मिली शनिवार को। तदनुसार जो है वो अंगदान आज संपादित हुए। यहाँ मुझे बताते हुए बेहद सुखद लग रहा है कि भारतीय सेना में कार्यरत एक सैनिक को हृदय का प्रत्यारोपण होने जा रहा है। नाटो के विधान के अनुसार उनका अलोकेशन ऑफ ऑर्गन जो है वो यहाँ से सोटो के अधिकारी डॉक्टर संजय जी दीक्षित, माननीय शर्मा जी जो कमिश्नर अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन सब की प्रोटोकॉल के पूर्ण करते हुए वो अलोकेशन हुआ। आज चार्टर प्लेन जो है वो एयर इंडिया का, माफ़ कीजिएगा, सेना का, भारतीय सेना का आया था। कर्नल डॉक्टर सौरभ कुमार के नेतृत्व में वो टीम 8 डॉक्टरों की आई थी। हृदय पूना गया है, वहाँ के सैनिक अस्पताल में प्रत्यारोपण हो रहा है। लीवर यहाँ के अस्पताल के रोगी को प्रत्यारोपित हुआ है। इंदौर के जुपिटर विशेष के पेशेंट को। एक किडनी का प्रत्यारोपण चोइथराम के रोगी को अलोकेट हुआ है एंड सेकेंड ऑफ किडनी हैज़ बीन अलोकेटेड टू बॉम्बे हॉस्पिटल। अब ये देश के प्रति जज्बा नहीं तो और क्या है कि जीते जी देश को प्यार और सम्मान, और मरने के बाद भी देश के जवानों के साथ। इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें वीके न्यूज MP के साथ। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।